सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर गौरव भैया। तो यार अभी ना बच्चों के मन में ना डेट शीट को लेके यार बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है। बहुत सारे बच्चों के मन में ना डेट शीट को लेके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। पहला सबसे बड़ा क्वेश्चन तो बच्चों के मन में ये है कि भैया हमारी जो डेट शीट है वो आखिर किस तारीख को आएगी। दूसरा कंफ्यूजन ये है कि भैया जो हमारी डेट शीट आएगी क्या उसमें हमें गैप्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं होगा ना कि सारे के सारे पेपर लगातार हो रहे हैं, हमें पढ़ने का बीच में टाइम ही नहीं मिल रहा, कहीं ऐसा तो नहीं होगा। और तीसरा डाउट बच्चों के मन में ये है कि भैया हमारे जो पेपर है वो आखिर कितने दिन तक चलेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं होगा ना कि पूरे महीने तक हमारे पेपर चल रहे हैं। हमें तो ऐसा चाहिए कि हमारे जो पेपर है ना वो जल्दी जल्दी खत्म हो जाए और हम जल्दी जल्दी मौज मार सके। तो यार टेंशन तो बिल्कुल भी मत लो। आपकी डेट शीट को लेके आपके मन में जितने भी डाउट्स है ना, सारे के सारे डाउट्स मैं इस तरीके से आपके क्लियर करने वाला हूं। ठीक है, तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखना। और हाँ, वीडियो के अंदर मैं आपको ना आपकी जो टेंटेटिव डेट शीट है वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं, तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखना। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि भैया हमारी जो डेट शीट है वो आखिर कब आती है। देखो यार, अभी आपका चल रहा है अक्टूबर के अंदर आपकी डेट शीट नहीं आएगी। अगला महीना है नवंबर के अंदर भी आपकी डेट शीट नहीं आएगी। तो आखिर आपकी डेट शीट कब आती है? आपकी डेट शीट आती है आपके फाइनल पेपर से एग्जैक्ट 2 महीने पहले। और ये चीज है ना आपके पिछले 5 साल से होती आ रही है। जिस तारीख को आपके फाइनल पेपर होते हैं उससे एग्जैक्ट 2 महीने पहले आपकी डेट शीट आती है। तो इस साल आपके पेपर कब से होने वाले हैं? 15 फरवरी से होने वाले हैं, राइट? सबको पता है इस साल जो आपके पेपर है वो 15 फरवरी से शुरू होंगे। लेकिन मैं आपको एक चलो कमाल की और बात बता देता हूं, आपके जो पेपर है ना वो 15 फरवरी से शुरू नहीं होंगे। 15 फरवरी से आपके पहले वो वाले पेपर होंगे जो आपके एडिशनल होते हैं। ठीक है, जैसे काफी लोकल सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि मराठी लैंग्वेज हो गई, ठीक है, तमिल हो गई, ठीक है, आपकी जैसे उर्दू हो गई। तो ये जो लोकल सब्जेक्ट्स है ना इनके पेपर 15 तारीख से शुरू हो जाएंगे। लेकिन आपके जो मेन सब्जेक्ट है ना, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी, ये जो 5 मेन सब्जेक्ट है ना, इनके पेपर आपके 15 से शुरू नहीं होते। इनके पेपर होते हैं आपके शुरू अराउंड 25 फरवरी से। पिछले साल भी आपके जो पेपर है वो 25 फरवरी के आसपास शुरू हुए थे। इस साल भी आपके जो पेपर है वो 25 फरवरी के आसपास ही शुरू होंगे। ठीक है, तो इस बात का जरूर ध्यान देना। अब आपके पेपर 25 फरवरी से शुरू हो रहे हैं, यानी कि आपकी जो डेट शीट है वो मैंने क्या बताया, एग्जैक्ट 2 महीने पहले आती है। तो ये मान के चलो इस साल आपकी जो डेट शीट है वो आपकी 25 दिसंबर से लेके 1 जनवरी के बीच में आएगी। क्लियर, समझ में आया? तो आपकी डेट शीट ना तो अभी आएगी ना अगले महीने आएगी, 25 दिसंबर से 1 जनवरी के बीच में आने वाली है। अभी पता है क्या होगा, बहुत सारे लोग है ना आपको डेट शीट को लेके काफी ज्यादा डराएंगे। ठीक है, कभी बोलेंगे अक्टूबर में डेट शीट आ रही है, कभी बोलेंगे नवंबर में आ रही है। आप उन चीजों पे बिल्कुल भी ट्रस्ट मत करना। वो चीजें ना बस आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए होती है। मैंने क्या बताया, आपकी जो डेट शीट है वो 25 दिसंबर से 1 जनवरी के बीच में आएगी। तो पहला क्वेश्चन आपके मन में क्लियर हो गया कि डेट शीट कब आती है, वो मैंने आपको डेट बता दी। इसके बाद आपके मन में ना दूसरा क्वेश्चन ये आएगा कि भैया हमारे जो पेपर है ना इस साल किस तारीख से शुरू होने वाले हैं। देखो यार, पिछले साल आपके जो मेन पेपर हैं वो आपके 25 फरवरी से शुरू हुए थे। तो इस साल आपके पेपर कब से शुरू होने वाले हैं उसका ना मैं एक आपको प्रेडिक्शन करके दिखाऊंगा। देखो अभी मैं आपको जो डेट शीट बताने वाला हूं वो आपकी टेंटेटिव डेट शीट है। ठीक है, और जो फाइनल जो सीबीएसई से ऑफिशियल डेट शीट आती है वो तो 25 दिसंबर को आएगी। अभी मैं जो डेट शीट आपको दे रहा हूं ना वो प्रेडिक्शन के ऊपर है। मेरे को देखो यार इतना एक्सपीरियंस हो गया है एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर कि अब है ना मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूं कि हाँ यार आपके जो पेपर है वो इस तारीख से शुरू होंगे और इस तारीख तक चलेंगे। तो अभी मैं आपको जो डेट शीट देने वाला हूं ना वो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे देने वाला हूं। और मेरी जो डेट शीट होती है ना वो आपकी अराउंड 80 to 90% हमेशा मैच करती है। ये जो टेंटेटिव डेट शीट मैं अभी दे रहा हूं ना ये सेम इसी तरीके से मैंने पिछले साल वाले बच्चों को भी टेंटेटिव डेट शीट दी थी और उस टाइम भी 80 to 90% जो डेट शीट है वो मैच हुई थी। तो इस साल मैं आपको जो डेट शीट दे रहा हूं उसके भी 80 to 90% मैच होने के चांसेस हैं। और जब आपकी ऑफिशियल डेट शीट आएगी ना तब आप मेरी इस टेंटेटिव डेट शीट को मैच करके देख लेना, इस साल भी आपकी जो डेट शीट है ना वो मैच होगी। तो टेंटेटिव डेट शीट जानने से पहले ना आपको पिछले साल क्या डेट शीट थी वो पता होनी चाहिए। तो पिछले साल की डेट शीट देखो मैं आपके लिए लेके आया हूं। तो पिछले साल आपके जो पेपर थे वो 27 फरवरी से शुरू हुए थे और आपके पेपर चले थे 21 मार्च तक, यानी कि अराउंड ये मान के चलो आपके जो पेपर थे वो 25 दिन चले थे। और इस साल भी बहुत ज्यादा चांस है कि आपके जो पेपर है ना वो 25 दिन ही चलेंगे। ठीक है, और मेरे ख्याल से यार जो 25 दिन का गैप होता है ना ये परफेक्ट है। इसमें आपको ऐसा भी नहीं लगेगा कि यार आपके जो पेपर है वो बहुत ज्यादा दिन तक खींच रहे हैं और आपको ऐसा भी नहीं लगेगा कि यार पेपर है ना बहुत जल्दी जल्दी हो गए। और अगर आप 25 दिन के हिसाब से अंदाजा लगाओगे ना, मान के चलता हूं कि आपके पास टोटल 5 सब्जेक्ट हैं तो आपको पर सब्जेक्ट अराउंड 5 दिन का टाइम मिल रहा है, जो कि यार मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट है। क्योंकि आपको ना एक पेपर की तैयारी करने के लिए अगर 5 दिन मिल रहे हैं ना बहुत अच्छी चीज है। आपका जो रिजल्ट है ना वो बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। क्योंकि अगर आपको इतने दिन की छुट्टी मिल रही है पेपरों के बीच में तो यार आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। हालांकि एक कमाल की बात बताऊं, चाहे तुम्हें पेपर में कितनी भी छुट्टी मिल जाए पढ़ोगे तुम पेपर से 1 दिन पहले ही, ये भी गारंटी है। एक्चुअली क्या होता है ना, जब हमें पेपरों के बीच में काफी ज्यादा छुट्टियां मिल जाती है ना तो हमारा माइंड है ना सबकॉन्शियस वे में ये सोचता है कि यार अभी तो
काफी टाइम पड़ा है यार, तैयारी कर लेंगे। और ऐसे सोचते सोचते क्या होता है कि आपकी जो छुट्टियां हैं ना वो देखते देखते खत्म हो जाती हैं, और फिर आपको पता चलता है कि यार पेपर तो परसों है और मैंने तो अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, मैंने तो अपनी 3 दिन की छुट्टियां खराब कर दी, और उस दिन आप किताब उठाते हो। तो चाहे छुट्टियां कितनी भी मिल जाए, इन द एंड पढ़ोगे तुम पेपर से एक दिन पहले ही। तो ये डेट शीट हो गई आपकी पिछले साल की, और आप देख सकते हो इसमें जो सबसे पहला पेपर था वो इंग्लिश का था। इस साल भी आपका जो पहला पेपर है वो इंग्लिश का ही होगा, क्योंकि पिछले 5 साल से आपका जो पहला पेपर है वो हमेशा इंग्लिश का होता है। तो आप अपने दिमाग में ये मान के चलना कि इस साल भी आपका जो पहला पेपर है वो इंग्लिश का ही होगा, ठीक है। दूसरा पेपर साइंस का होगा, ये भी पक्का है। ये 2 सब्जेक्ट के जो पेपर है ना वो हमेशा सबसे पहले होते हैं, ठीक है। तो इस साल भी आपका जो पहला पेपर वो इंग्लिश का होगा, दूसरा पेपर आपका साइंस का होगा, और ये जो लास्ट के 3 सब्जेक्ट है ना ये आपके आगे पीछे हो जाते हैं, लेकिन आपके जो पहले 2 मेन सब्जेक्ट है ना इंग्लिश और साइंस, ये सबसे पहले होंगे, इस बात की तो गारंटी है। तो इस साल की जो डेट शीट है जो मैंने बनाई है वो मैं आपको दिखा देता हूं। तो इस साल की आपकी जो टेंटेटिव डेट शीट है, ठीक है, ये ऑफिशियल नहीं है, ये मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बनाई है, और इस पे आप 80 to 90% ट्रस्ट कर सकते हो, क्योंकि 80 to 90% ये जो मैं डेट शीट आपको दे रहा हूं ये आपके मैच करेगी, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। तो इस साल भी आपका जो पहला पेपर है वो इंग्लिश का ही होगा, और मैं ये मान के चल रहा हूं कि इस साल जो आपका पेपर है ना वो 26 फरवरी से शुरू होगा। और हाँ, मैं आपको एक और चीज बता दूं, आपके जो पेपर होंगे ना वो अगले साल होंगे, यानी कि 2024 के अंदर होंगे, और जो 2024 वाला जो ईयर है वो आपका लीप ईयर है, उसमें आपका 29 फेब एक एक्स्ट्रा दिन होता है, यानी कि जो सेकंड पेपर होगा, जो आपका साइंस का पेपर होगा, उसमें आपको एक दिन एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है। पिछले साल वाले बच्चों को एक दिन एक्स्ट्रा नहीं मिला था, लेकिन इस साल आपका जो साइंस का पेपर होगा उसमें आपको एक दिन एक्स्ट्रा मिलेगा। तो पहला पेपर इंग्लिश का होना है, सेकंड पेपर आपका साइंस का होना है, लेकिन ये जो लास्ट के 3 पेपर हैं ये आपके शफल हो जाते हैं। हालांकि मेरा मानना यह है कि इस साल जो आपका तीसरा पेपर होगा वो हिंदी का होगा, मैथ का चौथा पेपर होगा, और सबसे लास्ट पेपर आपका एसएसटी का होने वाला है। तो मेरे हिसाब से आपका जो ऑर्डर है पेपर्स का वो इस तरीके से होगा, और डेट्स भी आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है। तो देखो, सबसे पहला पेपर तो इंग्लिश का गारंटी है, ठीक है, इसकी तो अच्छे से तैयारी करके जाना। इसके लिए तो आप अपना माइंड प्रिपेयर कर लो कि पहला पेपर तो इंग्लिश होना ही होना है, ये मैं 100% के साथ कह सकता हूँ। ये जो 2 पहले सब्जेक्ट है ना इनके लिए तो मैं 100% की गारंटी लेता हूँ कि आपके पहले 2 पेपर इंग्लिश और साइंस ही होने हैं। इसके बाद जो तीसरा पेपर आता है हिंदी में देखो आपको ना अच्छा खासा गैप देखने को मिलेगा। मैंने अराउंड 9 दिन का गैप लिया है, तो हिंदी में आपको अराउंड 9 दिन का गैप मिलेगा। लेकिन हिंदी के बाद अगला पेपर है मैथ में देखो एक ही दिन की छुट्टी है, यानी कि हिंदी से पहले आपकी जो 9 दिन आपको मिले हैं, इन 9 दिन में आपको हिंदी की तो तैयारी करनी ही करनी है, साथ में आपको मैथ की भी तैयारी करनी है, ठीक है। क्योंकि देखो यार, अगर आप ये सोच के चलोगे कि यार मैं तो पहले ना 9 दिन सिर्फ हिंदी को पढ़ूंगा तो काम नहीं चलेगा, ठीक है, क्योंकि फिर आपको मैथ के लिए सिर्फ एक दिन मिलेगा। तो आपको क्या करना है, हिंदी से पहले ये जो 9 दिन की आपको छुट्टी मिली है ना, इसमें आप हिंदी की तो तैयारी करोगे ही करोगे, साथ में मैथ की भी तैयारी करोगे, और एसएसटी में आपको अराउंड 5 दिन की छुट्टी देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से आपकी जो डेट शीट है वो इस साल होने वाली है। और हाँ, अपना माइंड पहले से ही प्रिपेयर करके चलना कि इस साल जो आपके पेपर है वो 26 फरवरी के अराउंड स्टार्ट हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि सीबीएसई ने बोल दिया कि भाई 15 फरवरी से पेपर है तो 15 फरवरी को ही पहला इंग्लिश का पेपर होगा, ऐसा कभी नहीं होता है। जो आपके मेन सब्जेक्ट है वो थोड़े से लेट शुरू होते हैं। और देखो यार, अभी ना मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, और ऐसी चीज है वो हर बच्चे के समझ नहीं आती है, तो तुम प्लीज उस चीज को ना समझने की कोशिश करना। तुम्हें ना अभी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए डेट शीट से कि तुम्हारी डेट शीट कब आएगी, कैसी आएगी, तुम्हें उस डेट शीट में गैप्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, इस चीज़ से ना तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि तुम्हारी डेट शीट को लेकर ना जितने भी तुम्हारे मन में डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएं, और इस वीडियो के बाद तुम डेट शीट से रिलेटेड कोई और वीडियो में अपना टाइम वेस्ट ना करो। क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चे अभी ना क्या कर रहे हैं, डेट शीट वाली ना बहुत सारी वीडियो देख रहे हैं, और उन सभी वीडियोस को देखने के बाद क्या कंक्लूजन निकलता है, कोई कंक्लूजन नहीं निकलता। बस ये कंक्लूजन निकलता है कि तुमने अपना टाइम वेस्ट कर दिया। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद यही था कि डेट शीट से रिलेटेड तुम्हारे जितने भी डाउट्स हैं वो एक ही वीडियो में क्लियर हो जाए, और इस वीडियो के बाद डेट शीट से रिलेटेड कोई और वीडियो पे तुम अपना टाइम वेस्ट ना करो। और मैं भी इस वीडियो के बाद कोई डेट शीट से रिलेटेड वीडियो नहीं बनाऊंगा जब तक कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आ जाता है तब तक। और देखो यार, तुम्हारे जो फाइनल पेपर्स में नंबर आएंगे ना वो इस बेस पे नहीं आएंगे कि तुम्हारी डेट शीट कितनी अच्छी है, वो इस बेस पे आएंगे कि तुमने पढ़ाई कितनी अच्छी की है। मान लो तुमने अच्छे से पढ़ाई की नहीं है और डेट शीट तुम्हारी बहुत अच्छी आ गई, तो तुम्हारे नंबर तो आएंगे ही नहीं, राइट। तो इन द एंड तुम्हारे जो नंबर है ना वो तुम्हारी पढ़ाई पे डिपेंड करते हैं कि तुमने अपनी पढ़ाई में कितना टाइम यूटिलाइज किया। तो इसलिए मैं आपको बोलूंगा कि डेट शीट से रिलेटेड अब है ना किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है। सारी की सारी डाउट्स मैंने इस वीडियो में तुम्हारी क्लियर कर दी हैं। अब तुम अपना जो टाइम है वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे यूज करो। और अब से मैं इस चैनल के ऊपर आपके जो पढ़ाई वाला कंटेंट है ना वो अपलोड करने वाला हूं, और जो फ्री स्टडी मटेरियल है वो भी मैं आपको इस चैनल पे प्रोवाइड करूंगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल के ऊपर अब है ना बहुत तगड़ा तगड़ा कंटेंट आने वाला है। और अगर आपका सीबीएसई की तरफ से कोई भी ऑफिशियल अपडेट आता है तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और
जितनी भी स्ट्रेटजी वीडियोस हैं, रोड मैप्स हैं, वो भी आपको इस चैनल पे मिलेंगी। पढ़ाई वाला कंटेंट भी मैं इस चैनल पे आप अपलोड करने वाला हूं, तो प्लीज उसको सपोर्ट करना। और हाँ, साथ में मैं आपको स्टडी मटेरियल भी दूंगा और सब कुछ कंप्लीटली फ्री होने वाला है। तो प्लीज जाते जाते चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और साथ में देखो यार, मैंने इतनी बढ़िया वीडियो बनाई है, तो प्लीज यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और हाँ, इस वीडियो को ना अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ जरूर शेयर कर देना, ताकि उनका भी टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, तो प्लीज इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ जरूर शेयर कर देना। ठीक है, तो चलो गाइस, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।